नमस्कार दोस्तों, आज की ये कहानी हमारी एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी सोच में काफ़ी नेगेटिविटी थी। और कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की सोच में ज़्यादा नेगेटिविटी होती है तो उसको दुनिया भी इतनी ही नेगेटिव दिखती जितनी उसकी सोच होती है। आज की ये कहानी हमारी एक रमेश नाम के लड़के की है। रमेश की सोच में इतनी नेगेटिविटी थी कि वो खुद तो उससे उदास होता ही था, साथ में लोगों को भी नेगेटिव कर करके लोगों ने उससे बातें करना बंद कर दिया। तो उसको लगने लगा कि लोग मेरे से बातें नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, यूँ करके उसमें भी नेगेटिविटी आने लगी और वो भी उदास होने लगा। अब रमेश अपनी इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उपाय ढूंढने लगा। तो उसी समय क्या हुआ कि उसके गांव में एक महात्मा का आगमन हुआ। लोगों का मानना था कि उस महात्मा के पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाता है। तो रमेश भी वहाँ पे उसके पास चला गया। रमेश ने जाके अपनी सारी प्रॉब्लम्स उस महात्मा को बताया। महात्मा ने उस रमेश को पूरा ऊपर से नीचे तक देखा और उससे कहा कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन अगली सुबह दूंगा। और रमेश को अपने पास बुला के उसको कहा कि क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो। तो रमेश ने कहा कि बताइए महात्मा जी, मैं तो आपका हर काम कर सकता हूँ क्योंकि मुझे तो अपना प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए। तो महात्मा ने कहा कि हमारे साथ ऊँटों की देखभाल करने वाला एक व्यक्ति रहता है जो कि आज बीमार हो गया, तो क्या तुम एक रात के लिए ऊँटों की देखभाल कर सकोगे। तो रमेश ने हाँ कर दी। तो महात्मा ने कहा कि एक कंडीशन है, जब तक ये ऊँट सारे बैठ नहीं जाए तब तक तुमको सोना नहीं है। तो रमेश वहाँ पे उन ऊँटों के साथ चला गया। अब रात होने लगी। अब क्या हुआ कि ऊँट क्या है कि एक बैठता है दूसरा उड़ जाता है, एक तो सारे ऊँट बैठते ही नहीं। जब अगली सुबह हुई तो महात्मा उस रमेश के पास आई और आके पूछा कि बताओ रमेश, आज की रात तुम्हारी कैसी निकली। तो रमेश तो काफ़ी क्रोधित हो गया, बोला कि मैं तो अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन आपके पास लेने आया था, लेकिन आपने तो मुझे और समस्या में डाल दिया। तो महात्मा ने कहा कि मैं रमेश तुम्हारी प्रॉब्लम को पहले ही समझ गया था कि तुम्हारा जो है कि काफ़ी तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी है, तुम अपनी नेगेटिविटी को संभाल नहीं पा रहे हो। तुमने क्या किया कि उस प्रॉब्लम को लड़ने की बजाय उसका सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी, वो भी तुम सही से नहीं कर पाई। अगर तुम काश अपने अंदर उस प्रॉब्लम को लड़ने की अगर क्षमता डेवलप कर पाते तो तुम्हें सल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। रमेश को अपनी बात समझ में आ गई थी, उनको पता चल गया था कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। वो मुस्कराया और महात्मा के पाँव छुए और वहाँ से निकल लिया। तो इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में है कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं या तो उनका सल्यूशन आप सही से ढूंढ लीजिए या तो फिर उससे लड़ने की अपने अंदर क्षमता पैदा कीजिए, तो आपकी सारी प्रॉब्लम से दूर हो जाएगी। कहानी भले ही छोटी सी थी लेकिन काफ़ी प्रेरणादायक थी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में और कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, चैनल